प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है कर्म बड़ा या भाग्य। एक गांव में दो बहुत ही अच्छे मित्र रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। राम और श्याम में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के काम बहुत ही मिलजुल कर करते थे। एक बार राम और श्याम ने गांव में दोनों ने पैसे मिलाकर एक काफी बड़ी जमीन खरीदी। राम बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और श्याम हर काम भगवान के भरोसे ही छोड़ देता था। अब दोनों ने पैसे जुटाकर जो जमीन खरीदी थी, अब बात उस पर मेहनत करने की थी, क्योंकि वह जमीन तो खाली थी, उस पर फसल बोने का समय भी था। अब राम बहुत ही मेहनती था। उसने जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। क्योंकि राम बहुत अच्छे से मेहनत करना जानता था और उसे मालूम था कि फसल कैसे उगाई जाती है, क्योंकि खेत में सबसे ज्यादा मेहनत ही करनी पड़ती है। अब वह लग गया उस खेत पे मेहनत करने और पहले उसने सारे खेत की गुड़ाई की और फिर उस खेत में बीज डालने शुरू कर दिए और दिन रात उस पर मेहनत करके फसल भी उगनी शुरू हो गई। अब वह दिन रात खेतों पर अपनी मेहनत करता रहता था और यहाँ पर श्याम मंदिर जाकर भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस साल मेरी फसल बहुत अच्छे से करना, मुझे बहुत पैसा चाहिए। क्योंकि दोनों चाहते थे कि मिलजुल कर हम काफ़ी पैसा कमा लें, जिससे हम अच्छा सा मकान खरीद सके और अपने परिवार को खूब अच्छी जिंदगी दे सके। अब यहाँ पर राम दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को खूब अच्छे से उगा रहा था और यहीं श्याम बस सुबह और शाम भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, इस बार फसल अच्छी करोगे तो पैसा भी खूब आएगा। अब समय आ गया फसल कटाई का। अब जैसे ही फसल की कटाई हुई तो खूब सारा पैसा राम के पास आया और राम ने फसल को बेचकर खूब सारा पैसा कमा लिया। अब जब बात बंटवारे की आई कि पैसे को कितना कितना बांटा जाए, यह क्या, दोनों में तो झगड़ा शुरू हो गया। राम ने श्याम से कहा, देखो श्याम, सारी की सारी मेहनत खेत पर मैंने की है, तुमने उसमें कोई भी मेहनत नहीं की, इसीलिए आधे से ज्यादा पैसे का मुनाफा मुझे होना चाहिए। अब श्याम तो जिद पर अड़ गया कि नहीं, मैंने भी फसल के लिए भगवान से खूब प्रार्थना की है, इसीलिए आधे से ज्यादा फायदा मेरा होगा। अब यहाँ पर वह दोनों झगड़ा करने लगे। इतने अच्छे मित्र सिर्फ पैसे के लिए दोनों झगड़ रहे थे। राम भी अपनी बात पर सही था, क्योंकि उसने खेत पर बहुत दिन रात मेहनत की थी और श्याम सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना करके ही उसे मेहनत मान रहा था। अब दोनों में जब झगड़ा हुआ तो दोनों ने कहा कि हमें सरपंच जी के पास चलना चाहिए और वह दोनों मिलकर सरपंच के पास गए और उन्होंने सरपंच जी के आगे सारी बात रखी। राम ने बताया, देखो सरपंच जी, मैंने इस खेत पर बहुत अधिक मेहनत की है और श्याम ने इसमें मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अब श्याम ने कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने दिन रात मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की है, कितने व्रत रखे हैं इस खेत के लिए कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। राम से ज्यादा मेहनत तो मैंने की है। अब सरपंच जी उनकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, देखो, इस बात पर मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता, तुम्हें दोनों को मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम उस काम में खरे उतरे तब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अब सरपंच जी ने दोनों को एक एक बोरा दिया। उसमें चावल भरे हुए थे और सरपंच जी ने कहा
तुम इसे अपने अपने घर ले जाओ और कल इसे साफ करके लेकर आना। इसके अंदर काफी सारे कंकड़ मिले हुए हैं जिन्हें तुम्हें चावल से अलग करना है। तो राम ने कहा, जी सरपंच जी, मैं इसे कर दूंगा। श्याम ने भी यही कहा। अब दोनों उस बोरी को लेकर अपने अपने घर निकल गए। अब राम अपने घर बोरी रखकर उसी वक्त से मेहनत में लग गया और चावल में से कंकड़ बीन बीन कर अलग करने लगा। पूरी रात वह बेचारा मेहनत करके चावल में से जितने भी कंकड़ निकाल पाया उसने पूरे कंकड़ निकाल दिए। अभी वह पूरा बोरा खाली भी नहीं हुआ था, लेकिन वह सुबह तक जितने भी चावल साफ कर पाया उसने किए। और दूसरी तरफ श्याम ने वह बोरा ले जाकर मंदिर में रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस बार मेरी मेहनत पर पानी मत फेरना। देखो, सरपंच जी ने यह कंकड़ साफ करने के लिए मुझे चावल के दाने दिए हैं। कृपया करके आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करना और यह चावल सुबह तक साफ हो जाएं। यह कहकर श्याम मंदिर से लौट आया और अपने घर जाकर आराम से लंबी नींद सो गया। अब सुबह हुई। राम ने वह बोरा उठाया और जो कंकड़ अलग किए थे वह सब लेकर सरपंच जी के पास चला गया और बोला, सरपंच जी, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। अभी चावल पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने फिर भी मेहनत से काफी कंकड़ निकाल दिए हैं। सरपंच जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने जितना किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी शाम को आने दो, मैं तभी निर्णय सुना पाऊंगा। दोनों शाम का इंतजार करने लगे और शाम भी सुबह उठा और मंदिर चला गया और भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, सरपंच जी के आगे यह बोरा साफ हो, क्योंकि मैंने आपके आगे बहुत प्रार्थना की है। अब वह यह कहकर वहां से बोरा उठाकर सरपंच जी के पास निकल गया और जैसे ही सरपंच जी के पास आया, पूरे का पूरा बोरा उसने उनके आगे रख दिया। सरपंच जी हैरान हो गए, अरे वाह श्याम, तुम तो पूरा बोरा साफ करके ले आए। वाह, तुमने तो बहुत जल्दी यह काम कर लिया। तो श्याम ने कहा, जी सरपंच जी, मैंने भगवान के आगे प्रार्थना की है कि चावल में से कंकड़ साफ हो जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना जरूर सुनी होगी। देखना, मैं इस बोरे को खोलता हूँ और चावल में से कंकड़ साफ हो चुके होंगे। सरपंच जी हंसने लगे और बोले, ठीक है श्याम, तुम इस बोरे को खोलो। अब जैसे ही बोरा खोला गया, चावल और कंकड़ तो दोनों वैसे के वैसे ही थे। सरपंच जी हंसने लगे और बोले, मूर्ख व्यक्ति, देखो राम ने कितनी मेहनत से काम किया है। वह पूरी रात बैठकर इस कंकड़ को निकालता रहा और जितना हो सका उसने यह साफ करके लेकर आया है, और तुम भगवान के भरोसे ही अपनी जिंदगी काटते रहे और खेतों में भी जरूर तुमने राम के साथ कोई भी मेहनत नहीं की होगी। इसीलिए मेहनत का पैसा तो राम को ही मिलना चाहिए। अब शाम को यह बात समझ में आ गई कि सरपंच जी ने उसे क्या समझाया है, क्योंकि वह तो भाग्य के भरोसे ही रहता था। अब तब से वह दोनों खूब मेहनत करने लगे और अगले साल उनकी फसल खूब अच्छी उगी और उन्होंने दुगने से तिगना पैसा कमाया। और अब तो कोई भी पैसा तेरा मेरा करने वाली बात थी ही नहीं। देखा बच्चों, हम अपने कर्म से ही अपना भाग्य बनाते हैं, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है। फिर उस कर्मों का जो भी परिणाम मिलेगा वही हमारा भाग्य कहलाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।